हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पार्ट 2 शुरू करना है जी। आज कौन का हमने डेफिनेशन पढ़ा दी थी, हमने कुछ एग्जांपल्स भी ले ली थी। तो इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। जो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ये एवरी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है। सो एक अजम्पशन में लेके चलूंगा कि आपको स्फीयर की कोई नॉलेज है, अदरवाइज आपको एक रिजल्ट याद करना होगा, फिर बात स्फीयर में कर लेंगे। तो बोल क्या रहा है, द प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस in A, B, C. Prove that equation of cone generated by lines drawn from O meets the circle is। तो आपको बोला क्या जा रहा है, ए प्लेन meets the coordinate axis। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोन। पहले आप देखो कि देखो प्रोसेस तो हो सकता है कि आपकी बुक में ये एग्जांपल हो, बट इसको कैसे पिक करना है वो आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, आपने सिर्फ स्टेप देखना है कि इस इक्वेशन को हमने कैसे बनाना है और वाई वी चूज दैट वेरी पर्टिकुलर स्टेप्स। हमने वो पर्टिकुलर स्टेप्स क्यों चूज किए। तो द प्लेन दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, इट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ऑन आपको पता है ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, y भी जीरो होता है, z भी जीरो होता है। तो आपने यहाँ पे डाला y जीरो, तो x ओवर a आ गया, प्लस y भी जीरो, z भी जीरो, इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू a। तो x a आ गया, इट मींस जो आपका a पॉइंट जिसकी बात हो रही है दैट इज a00। अगर आपका b कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है, b हो रहा है ऑन y एक्सिस। y एक्सिस आपका क्या होता है, y एक्सिस में आपका x0 होता है और z0 होता है। तो इसका मतलब है कि आपने x0 डालना है और z0 डालना है, तो इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू b। देयरफॉर योर पॉइंट इज 0 एंड द थर्ड पॉइंट इज 0 0 c। Prove that the equation of cone generated by line drawn through O from O, O is the origin। ओरिजिन से ड्रा किया, इट मींस आपका ये वर्टेक्स हुआ और वर्टेक्स आपका 0 0 0 हुआ। ठीक है, वर्टेक्स आपका ओरिजिन हुआ, वर्टेक्स आपका ओरिजिन हुआ, इट मींस इस लाइन ने आपको हिंट दिया कि आपकी जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड होएगी। सो पहली चीज आपको पता कैसे चला कि मैंने होमोजीनियस बनानी है, तो यहाँ से बनानी है इक्वेशन ऑफ कोन। दूसरी चीज, होमोजीनियस बनाने के लिए मेरे को चाहिए क्या, ठीक है जी, होमोजीनियस बनाने के लिए मेरे को चाहिए क्या। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय लाइन ड्रा थ्रू ओ मीट्स द सर्कल। ठीक है, ए बी सी इज, तो आपके पास पॉइंट ए है, आपके पास ए है, बी है, सी है और एक ओ है। ओ आपका 0 0 0 है, ए आपका A00 है, बी आपका 0B0 है, सी आपका 0 0 C है। और आपने क्या करना है, ठीक है जी, जब आपको वर्ड यूज किया हुआ सर्कल, अगर सर्कल के साथ एक प्लेन आ जाए तो आप समझ लेना कि स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है जी, तो सर्कल और प्लेन आपको ऑलवेज एक स्फीयर देगा। ठीक है जी, तो अभी आपके पास ये 4 पॉइंट्स है और आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो कौन सी फाइंड करनी है, ओ ए बी सी, और दैट कम्स टू बी वो आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा कि वाई। ठीक है, तो ये ड्राइव करनी है आपने, पेपर में आपने सीधी नहीं लिखनी। अगर आपने स्फीयर किया हुआ है तो डेफिनेटली आपने ये करी होगी, अगर आपने स्फीयर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वेट करो, जब मैं स्फीयर के लेक्चर बनाऊंगा तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज एक एग्जांपल देख लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी सर्कल हो गई। तो आपने क्या करना है, आपके पास स्फीयर मिल गया, आपके पास कोन है। अब आपने ना आपके पास प्लेन है, तो आपने विद द हेल्प ऑफ प्लेन इसको होमोजेनियस बनाना है। तो यानी कि ये 2 है। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह हम बनाते हैं यहाँ पे। तो मेक 2 होमोजेनियस विद 1। तो मेक 2 होमोजेनियस विद 1, तो आपका ये है। ठीक है, आपको 1 से होमोजेनियस बनाना है। ठीक है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, वाई स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, जेड स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, ए के साथ एक्स है। 1 डिग्री की इक्वेशन चाहिए 1 की, तो वो आ गया एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी
प्लस जेड ओवर सी। फिर आपके पास बी वाई है, 1 चाहिए आपके पास, 1 की वैल्यू एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी। आपके पास सी जेड है, 1 वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई जी आपकी इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ कॉमन निकालना है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर यहाँ से ए से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आपका कटेगा, ठीक है जी। बी मैंने बी और बी कट गया, वाई स्क्वायर भी आपका कटेगा, तो सी के साथ जेड कट गया, सी जेड स्क्वायर भी कटेगा, तो आपका एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में ही कट जाएगा, ठीक है जी। सो आप इसको ओपन कर लेना। चलो मैं करके बता देता हूँ, कई लोगों को प्रॉब्लम आएगी। सो ऐसे करो, आप एक्स स्क्वायर लिखो, वाई स्क्वायर लिखो, जेड स्क्वायर लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, ए ने आप आगे मल्टीप्लाई, माइनस ए बाय बी वाई। मैंने कलर तभी चेंज किया कि आपको ए, देखो ए बाई बी एक्स वाई, फिर आगे क्या होएगा, ए बाई सी हो जाएगा, तो देखो एक्स जेड, फिर आप लोगे बी बाय ए एक्स वाई, फिर आप लिखोगे वाई स्क्वायर नेगेटिव, फिर आप लिखोगे बी बाय सी वाई जेड, फिर आप लिखोगे सी बाय ए जेड एक्स, फिर आप लिखोगे सी बाय बी जेड वाई, एंड देन आप लिखोगे जेड स्क्वायर। सो कैंसल 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 कैंसल। अब इनमें से आप कॉमन निकाल लो, जो जो आप कॉमन निकालोगे उसके अकॉर्डिंग सारी इक्वेशन में से नेगेटिव कॉमन निकाल के बाहर निकलो, तो एक्स वाई वाली टर्म आपके पास पहली आ जाएगी, ठीक है, ए बाई बी, उसके साथ एक्स वाई वाली टर्म में बी बाई ए। सो अल्टीमेटली इट इज ए बाई बी प्लस बी बाई ए, इसके साथ एक्स वाई आ जाएगा, नेगेटिव को आप कॉमन निकाल दो, फिर आपका जेड एक्स आ जाएगा, जेड एक्स लिखा है ए बाई सी और सी बाई ए। देखो जेड एक्स एक तो आपकी ये रही ए बाई सी, और दूसरी आपकी जेड एक्स ये रही सी बाई ए। सो ए बाई सी प्लस सी बाई ए, एंड लास्ट इज आपकी जो निकाली जाएगी एक्स वाई जेड एक्स हो गया, तो आप वाई जेड निकाल लो, वाई जेड आप निकालोगे तो आपका ये देखो बी बाई सी एंड सी बाई बी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में आएगा, सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जो वो बहुत इजी है, इजी पिक है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, वर्टेक्स आपका ओरिजिन है एंड पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस है, देयरफॉर आपको पता है वर्टेक्स, आपको पता है वर्टेक्स इज ओरिजिन, इट इम्प्लाइज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। Vertex is origin, it imply cone is homogeneous in xyz, in xyz cone homogeneous होगा xyz। तो आप इसे ऐसे करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर लोगे, तो आपने ना एक्स वाई प्लस 3z डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो आप ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर 1 की वैल्यू x माइनस वाई प्लस 3z बाई 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ओपन कर लोगे, ओपन भी मत करना, बस सिर्फ ऐसे लिख लेना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और इट इज एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब ऐसा ना कुछ पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, उनमें ना थोड़ा एक टी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, वो ना मैं एक, वैसे वो सेम ही है बट मैं आपको एक अनदर मेथड का हिंट दे रहा हूँ, मेथड अनदर नहीं है, अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो। उसमें ना वो टी इंट्रोड्यूस कर लेता है, तो टी इंट्रोड्यूस कर लेता है तो पता कैसे करते हैं, बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी बुक में गीता हो, यहाँ पे टी स्क्वायर कर लिया वेयर टी इक्वल टू 1। तो दूसरे वाले में भी उसने क्या करना, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 7 इंटू टी वेयर टी इज इक्वल टू 1।
अब t इंट्रोड्यूस कर ले, अब t की आप वैल्यू निकाल लो। सो x माइनस वाई प्लस 3z डिवाइडेड बाई 7 इज t। t की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो। सो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2z स्क्र, और t की वैल्यू हमने फिल कर ली, दैट इज एक्स वाई प्लस 3z डिवाइडेड बाय 7 तो स्क्वायर। सो ऐसे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, अगर कहीं पे कोई एग्जांपल इस तरह से की हो तो आपने घबराना नहीं है भैया ये क्या कर दिया एग्जांपल वाले ने, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो शेयर एटलीस्ट उन लोगों को कर लो जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। थैंक यू।